स्पिरिचुअल रिदम के सभी श्रोताओं को सादर नमन करती हूँ। आज हम भक्त ध्रुव की कथा कहेंगे। भक्त ध्रुव की अटलता, भक्ति, निश्चलता, अडिगता और ईश्वर के प्रति निष्ठा और तपस्या, घोर तपस्या, ध्रुव उसकी मिसाल है। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि दो धर्म पत्नियां थीं। उनमें बड़ी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव थे और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। महाराज उत्तानपाद सुरुचि से ही अधिक प्रेम करते थे और एक दिन की बात है, महाराज अपने लाडले युवराज उत्तम को गोद में लेकर खिला रहे थे और सुरुचि वहीं बैठकर अपने पुत्र के प्रति पिता का असीम प्यार देखते हुए अपने सौभाग्य पर मुदित थीं। उसी समय खेलते खेलते 5 वर्ष के बालक ध्रुव भी वहां आ पहुंचे। अपने छोटे भाई को पिता की गोद में देखकर उनके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी पिताश्री की गोद में बैठकर अपने भाई की भांति ही खेलूं। यद्यपि पिता के हृदय में वात्सल्य स्नेह की कमी नहीं थी, किंतु रानी के डर से वो ध्रुव को गोद में उठाने में संकोच और थोड़ी उलझन महसूस कर रहे थे। उसी समय सुरुचि बोल उठी, बेटा तुम बड़े अभागे हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से न होकर तुम सुनीति के पुत्र हो, मेरे युवराज न हो, इसलिए तुम्हें पिता के गोद में बैठने का सौभाग्य नहीं मिल सकता। उसी समय अब तुम जाकर भगवान की आराधना करो, जिससे तुम्हारा दूसरा जन्म मेरे द्वारा तुम मेरे पुत्र बनकर पुनः पैदा हो और तब तुम राजा की गोद में चढ़कर अपनी अभिलाषा पूर्ण कर सकोगे। ऐसा उनकी माँ ने। माँ के कठोर वचन से ध्रुव के बाल मन में बहुत ही कष्ट हुआ और इसके बाद वो अपनी माँ के पास गए और जोर जोर से रोने लगे। अब दूसरों के द्वारा माता को अपने बच्चे के रोने का कारण मालूम हुआ और वो विलाप करने लगी और ध्रुव से बोली, बेटा तुम्हारी वे माता ने सत्य ही कहा। यदि तुम अभागे न होते तो मुझ अभागिन के सुनीति तुम्हारी माता होती, और इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि तुम्हारे पिता तुम्हें गोद में लेने से इनकार कर रहे थे। परंतु यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि भगवान की आराधना करने से ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम्हारी वे माता ने जो तुम्हें शिक्षा दी कि तुम जाकर भगवान की आराधना करो, जिससे अन्य किसी जन्म में तुम मेरे पुत्र बनकर पैदा हो और फिर अपने पिता की गोद में चढ़ने का, गोद में खेलने का तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण हो। परंतु यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि भगवान की आराधना करने से तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुम भगवान की आराधना करो, जिसकी आराधना से ब्रह्म और परमेष्ठी पद को प्राप्त होते हैं। और बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी जिनके चरणों की धूली ढूंढा करते हैं, उन्हीं के चरणों की पूजा करो, तुम्हारी लालसा अवश्य पूर्ण होगी। अपनी माँ की बात सुनकर ध्रुव के हृदय में उत्साह का संचार हुआ। वे अंतःकरण को नियंत्रित करके अपने घर से निकल पड़े। उस 5 वर्ष के बच्चे को यह पता नहीं था कि भगवान कहाँ मिलेंगे और वे कैसे होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, यह भी उन्हें मालूम नहीं था। परंतु अपनी अडिगता, अटलता, भक्ति और दृढ़ निश्चय कि मैं अवश्य ही भगवान को प्राप्त करूंगा, और तपस्या तपस्या तो उन्होंने की। भगवान की भक्त ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा में घूमा करते हैं
जहां सच्चा त्याग, सच्ची उत्सुकता देखी, वहीं आकर प्रकट हो गए। ईश्वर तो ऐसे ही लोगों की ढूंढ खोजबीन करते हैं। ध्रुव के निकलते ही देवर्षि नारद आ पहुंचे। अपने पाप हरि कर कमलों से ध्रुव के सिर का स्पर्श करके उन्हें अपने निश्चय पर दृढ़ रहने के लिए भगवान मार्ग की कठिनता बतलाई और कहा, अभी तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है और तुम अभी अपनी माता के आश्रय में रहो, और जंगल में बहुत भयानक जानवर और वहां की अ, कठिनाई तुम झेल नहीं पाओगे। तब देवर्षि नारद ने ध्रुव की अटल निष्ठा और जिज्ञासा देखकर उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, पूजा विधि बताई और यमुना के पवित्र तट पर मथुरा के पास जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु के ध्यान की पद्धति बतलाई, और उसके मन में यह विश्वास जमा दिया कि जो निष्कपट भाव से, निष्ठा से, भक्ति से और निश्चलता, अडिगता से तपस्या करता है, उसे अवश्य ही भगवान मिलते हैं। और ध्रुव से की अटलता पूरे ब्रह्मांड में मशहूर है, और यह कहा जाता है कि ध्रुव जैसा अटल। पूजा विधि बताई और उसके बाद उनमें यह उन पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं ऐसा विश्वास भी दिलाया। ध्रुव ने प्रणाम करके अपनी मथुरा के लिए प्रस्थान किया और देवर्षि नारद ने राजधानी में जाकर उसके माता पिता को सूचित किया। ध्रुव ने मथुरा में पहुंचकर देवर्षि नारद के अनुसार आराधना प्रारंभ करी। 1 महीने तक वह 3 दिन के बाद जीवन रक्षा के लिए फल मूल खाकर जंगल में रहते थे। दूसरे महीने हर छठे दिन सूखे तिनके पत्तों पर वह निर्वाह करते थे। 9वें दिन पानी पीकर, चौथे महीने से 12वें दिन हवा पीकर, और 5वें महीने में वह श्वास रोककर एक पैर से ठूंठ की भांति खड़े होकर भगवान के चिंतन में और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र था जो ध्रुव ने अटल सा अडिगता से, अटलता से अपने निश्चय में ईश्वर की आराधना में एक पैर से खड़े होकर, उनके पैर के अंगूठे से दबकर पृथ्वी कांपने लगी। श्वास बंद करने से त्रिलोकी का श्वास बंद हो गया, और अब उनका सारे देवता घबरा कर भगवान के पास चले गए। भगवान उन सबकी उनकी घोर तपस्या देखकर सभी देवतगण भगवान के पास चले गए और सबको आश्वासन देकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उस समय ध्रुव ध्यान में लीन थे, इसलिए अपने सम्मुख ईश्वर को भी देखकर वह उन्हें पता भी नहीं चला कि भगवान उनके सामने खड़े हैं। ध्रुव ने घबरा कर अपनी आंखें खोली तो देखते क्या है कि वहीं भगवान खड़े हैं। देखते ही वो पृथ्वी पर भगवान के चरणों के पास गिर पड़े। आंखों से वह इस तरह देख रहे थे मानो भगवान को अपनी बाहों में आलिंगन में ले लेंगे, और वो उनकी गोद में चढ़ने के लिए आतुर थे। भगवान की स्तुति करूं परंतु कहते क्या, केवल चुपचाप खड़े रहे। भक्त वत्सल भगवान ने अपने कपोल से, उनके कपोल से अपने शंख को छुआ, और संपूर्ण ज्ञान और समस्त शास्त्र उनके अंदर प्रस्फुरित हुआ, और ध्रुव की स्तुति बहुत ही भगवान के लिए, ध्रुव की स्तुति भागवत में प्रचलित है, और उसे बहुत निष्ठा से भगवत जन, संत जन कहते हैं। और भक्त वत्सल भगवान ने उनके कपोल में शंख छुआकर संपूर्ण ज्ञान और समस्त शास्त्र उनके अंदर प्रस्फुटित करे। ध्रुव की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान ने उसे वह स्थान दिया, वह ध्रुव लोक प्रदान किया जिसे अब तक किसी ने नहीं पाया था। आज्ञा की कि अपने पिता के पास जाकर जीवन में ही चक्रवर्ती पद का उपभोग करते हुए मेरा भजन करें। तदनुसार भक्तराज अपने पिता के पास लौट आए। वहां उनके पहुंचने पर बड़ा उत्सव मनाया गया। अंत में इन्हें राज्य देकर महाराज उत्तानपाद ने अपने वन के लिए, अपने वानप्रस्थ का के लिए प्रस्थान किया।
थोड़े दिनों बाद एक दिन उनके छोटे भाई उत्तम खेलने गए और यक्ष के हाथ से मारे गए। उनकी माता भी उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल में दावाग्नि से घिर जाने के कारण वो भी उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। ध्रुव ने शासन की दृष्टि से यक्षों की राजधानी अलकापुरी चढ़ाई और अलकापुरी पर चढ़ाई की और उनका यक्षों से बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में स्वयंभू मनु ने बीच में पड़कर सुलह कराई। कुबेर ने ध्रुव को वर दिया और भगवान में तुम्हारी अचल भक्ति बनी रहे। ध्रुव की पत्नी शिशुमार की पुत्री भ्रमी थी। उनके पुत्र उत्कल और वत्सर थे। उत्कल के क्रमशः विरक्त होने के कारण राज्य भार अस्वीकार कर देने पर वत्सर को राज्य देकर उन्होंने वनगमन किया। पर यह प्रकरण हम इसलिए कहते हैं कि निश्चलता, बच्चे की, बालक की निश्चलता और उसका अबोध मन भी ईश्वर के लिए तड़प सकता है। वह उस कठिनाई को जो उसकी राह में आई, पर उसकी निष्ठा और भक्ति अटलता इतनी निश्चल थी, अडिग थी कि वह ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ हुए। इसके साथ ही मैं एक पद रत्नाकर से भजन आप सभी के लिए अवश्य कहती हूँ। ऊधो सो मन मोहन रूप, जो हम निरख्यो सदा नैन भरी, सुंदर अतुल अनूप। ऊधो सो मन मोहन रूप, शिव विरंची सनकादिक नारद, ब्रह्म विदित जग जाने। सुर गुरु सुरपति जेहि देखन हित, रहत सदा ललचाने। ऊधो सो मन मोहन रूप, जो हम निरख्यो सदा नैन भरी, सुंदर अतुल अनूप। ऊधो सो मन मोहन रूप, वेद बुद्धि कुंठित भई बरनत, नीति नीति कही गायो। शारद शेष सहस मुख निस दिन, गावत पार न पायो। ऊधो सो मन मोहन रूप, जेहि लगी ध्यान निरत जोगी मुनि, नित जप तप व्रत धारी। तदति नशो श्याम त्रिभंग मुरलीधर, सकत न नैन निहारी। सोई प्रभु दधि माखन हित नित प्रति, आंगन हमरे आए। तनिक तनिक दधि नवनि दे दे, हम बहु नाच नचाए। ऊधो सोई माधुरी, मूर्ति अंतर द्रगन समाई। ऊधो सोई माधुरी, मूर्ति अंतर द्रगन द्रगन समाई। ज्ञान विराग तिहारो बोरो, कालिंदी महधाई। ऊधो सो मन मोहन रूप।
गोपियों के लिए सुलभ श्री कृष्ण का यह प्रेम, निश्चलता, सरलता, उसी प्रकार ध्रुव का ज्ञान, वैराग्य, निश्चलता, अडिगता, ईश्वर के प्रति अनन्य आस्था, भक्ति, इसी की यह छोटी सी कहानी मैंने आपसे कही। हालांकि ध्रुव की कहानी सर्वविदित है, सभी को पता है, पर उस निश्चल बालक की निष्कपटता और छोटी सी एक अडिग हठ कि ईश्वर को प्राप्ति करने में भी, कि उसकी गोद में मैं बैठूं, और पिता की गोद में नहीं, वो परम पिता की गोद में मैं किस प्रकार अपने मन को निश्चित निश्चय करके उन्होंने जिस भक्ति की प्रेरणा जन जीवन को दी, उसके लिए मैंने आज यह कथा कही। धन्यवाद। श्रोताओं को फिर पुनः आभार प्रकट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी से राधे राधे।